SDBI के ज़रिए तमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे का इनेकाद किया गया। मुबाहिसे का मौजू क्या मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स कायम होने चाहिए। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद ने कहा कि हम तकसीम की नहीं लोगों की वेलफेयर की बात कर रहे हैं। मज़ीद कहा कि इस निज़ाम में लोगों की वेलफेयर नहीं हो रही। जो निज़ाम हम बता रहे हैं इससे गरीब आवाम की वेलफेयर होगी। हर डिवीज़न को सूबा बना दिया जाए, इख्तियारात की तकसीम होगी तो आवाम को हुकूक मिलेंगे। SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे का इनेकाद किया गया। मुबाहिसे में मुमताज़ मुकर्रिरीन और माहिरीन ने शिरकत की। मुबाहिसे में इज़हार ख्याल करते हुए चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद ने कहा कि मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं, मुल्क लोगों से बनता है और जगह लोगों के फ़ायदे के लिए होती है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। बड़ा सूबा होने की वजह से ज़्यादा वसाइल भी पंजाब के हिस्से में आते हैं। ज़्यादा वसाइल NFC अवार्ड के तहत ही मिलते हैं। NFC अवार्ड पर अमल करने के बावजूद पंजाब पर उंगली उठाई जाती है। मैं जो बात आपके सामने करना चाहता हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। मैं तो सिर्फ काफ़ी देर से इस पर बात कर रहा हूँ और सिर्फ प्योरली एकेडमिक बात कर रहा हूँ। मुल्क लोगों से बनता है और वेलफेयर लोगों की होनी चाहिए। पंजाब दुनिया की ये एक हम वाहिद फेडरेशन है पाकिस्तान, जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी तीनों से बड़ा है। ये बताया। और ये किसने बनाया? ये पंजाब ने तो नहीं बनाया था। अब जब एक यूनिट सबसे बड़ा होगा तो उसको वसाइल उसी तरह सबसे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि यही हमारा NFC का फॉर्मूला है। मियाँ आमिर महमूद का कहना था कि सियासतदान का एहतसाब इदारों के बजाय आवाम बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। हम तकसीम की नहीं लोगों की वेलफेयर की बात कर रहे हैं। नए सूबे बने तो सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को होगा। नए सूबे बनाने का दूसरे नंबर पर फायदा सिंध को होगा। सूबे बनाने का फायदा पंजाब के हिस्से में बाद में आएगा। मुल्क लोगों से है और हम लोगों की फलाह व बहबूद की बात कर रहे हैं। इस निज़ाम में लोगों की वेलफेयर नहीं हो रही। जो निज़ाम हम बता रहे हैं इससे गरीब आवाम की वेलफेयर होगी। सियासतदान की अकाउंटेबिलिटी जितना हमने पढ़ा, जितना हमने देखा, वो ना नैब से हो सकती है, ना एब्टो से हो सकती है, वो लोगों के वोट से हो सकती है। हम तो जो बात कर रहे हैं, हम तकसीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। छोटे सूबे बनाते हैं तो सबसे ज्यादा पर पर्सन इनकम अगर कहीं पे जाएगी तो वो उन 8 सूबों में जाएगी जो आज बलूचिस्तान है। वो आपके अमीर तरीन सूबे होंगे और उसके बाद दूसरे नंबर पे सिंध के लोगों की आमदनी में इजाफा होगा और पंजाब सबसे आखिर में आएगा। जब लोगों से मुल्क बनता है तो हम लोगों की वेलफेयर की बात करते हैं। ये आइडिया है ही इसलिए कि लोगों की वेलफेयर हो। इस सिस्टम में लोगों की वेलफेयर नहीं हो रही, इस पे तो सब एग्री है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद ने कहा कि हम कह रहे हैं कि हर डिवीजन को सूबा बनाया जाए। जब इख्तियारात की तकसीम होगी तो आवाम को हुकूक मिलेंगे। हम प्रपोज करते हैं कि आप हर डिवीजन को सूबा बना दें। इसमें कोई लिंग्विस्टिक बेस नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस ऑलरेडी मौजूद हैं, आप उन्हें सूबा डिक्लेयर करें। उसी के कमिश्नर को आप चीफ सेक्रेटरी बना दें और उसी के RPO को आप IG बना दें। और ये जो पूरी आपकी एक सेक्रेटेरिएट की लेयर है ये खत्म हो जाएगी। अगर सूबा इतना छोटा हो कि लोगों की नजर अपनी सूबे की हुकूमत के ऊपर हो तो किसी को ये फिर नहीं जरूरत होगी कि वो अवाम की तालीम का पैसा, सेहत का पैसा निकाले और अपने ऑफिस या अपनी किसी लग्जरी के ऊपर खर्च कर। माहिरीन माशियात खाकान नजीब ने कहा कि पाकिस्तान का मसला मालियाती नहीं है, ऊपर की सतह पर इस्लाहात लाने की जरूरत है। फरूख सलीम ने कहा कि पाकिस्तान का मसला टैक्सेशन नहीं, अखराजात करने का अंदाज है। हमारे पास वसाइल हैं लेकिन इनकी तकसीम ठीक नहीं। हम 4 सूबों से 33 सूबों की जानिब जा रहे हैं। पाकिस्तान का मसला पैसे एक्चुअली नहीं है, पाकिस्तान का मसला एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन को ठीक करना है। एक और कमीशन बनाइए कि एक्सपेंडिचर साइड जो कि IMF भी टोटली मिस कर गया है। सब्सिडी रिफॉर्म कैसे होगा? 17 सब्जेक्ट से तकरीबन 300 अरब खर्च हो रहा है, वो कैसे ठीक होगा? अब अगर आप ये सब कुछ कर पाए, उसके लिए आपको जब तक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स नहीं लाएंगे इस सेटअप में तो आप एक जनरलिस्ट मॉडल ऑफ जिसे कहते हैं ना एग्जीक्यूटिव से इस मुल्क को चला नहीं पाएंगे। थिंकिंग कमीशन बनना चाहिए प्लानिंग कमीशन को, और इसको प्रोजेक्ट कमीशन से निकल जाना चाहिए। ये एक और रिफॉर्म है जो कि आपको हाईएस्ट सतह पे करना चाहिए। पिछले साल हुकूमत खुद से हमें बता रही है कि तकरीबन 17,000 बिलियन टैक्स की मद में इकट्ठा कर लिया गया। तो मेरे नज़दीक तो ये टैक्स रेवेन्यू वाला मामला जो है ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत वो टैक्स के जाल में फंसे हुए हैं, वो पूरी तरह टैक्स दे रहे हैं। हमारा मसला टैक्सेशन का नहीं है, हमारा मसला एक्सपेंडिचर का है। अगर सूबे बनने हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने हैं वो आइडेंटिटी की बेस के ऊपर नहीं, वो आपने बनाने हैं परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। हम जा रहे हैं 4 सूबों से 33 की तरफ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियल चौधरी ने कहा कि गरीब आवाम को मसाइल का हल चाहिए। One thing is very clear,
और वो ये है कि पाकिस्तान ऑफ 2026 कैन नॉट बी गवर्नड एग्जैक्टली एज पाकिस्तान वाज गवर्नड decades ago. But I would also like to make an equal important point. A smaller province does not automatically mean better governance. हम अगर सूबों की बात करते हैं, so how do we bring government closer to the citizens जिनके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, while making it more accountable, more efficient and more financially sustainable. मुबाहिसे से खिताब करते हुए दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि मुल्की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम नागुज़ीर है। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मजीद इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। नए सूबे बनाने के लिए सियासी डायलॉग ज़रूरी है। कोई भी मसला हो, बात मरकज़ पर आ जाती है। सिर्फ मरकज़ के पास इख्तियारात होने से मसाइल पैदा होते हैं।